दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन फिर लक्ष्य का पीछा करने आई पंजाब की टीम ने भी हैदराबाद के गेंदबाजों को अच्छी खासी धुलाई की और फिर आखिरी ओवरों में जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान करके रख दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में हैदराबाद और पंजाब की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 17वें मुकाबले में आमने सामने थीं दो खतरनाक टीमें, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स। यह हाई वोल्टेज मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस हुआ और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यह फैसला कुछ ही मिनटों में उनके लिए सिरदर्द बन जाएगा। जिसके बाद हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए दो सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से नई गेंद लेकर आए स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन मैच की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने साफ कर दिया कि आज उनका इरादा कुछ बड़ा करने का है। अर्शदीप की पहली गेंद पर अभिषेक ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और स्टेडियम में बैठे हैदराबाद के फैंस खुशी से झूम उठे। हालांकि इसके बाद अर्शदीप ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगली 5 गेंदों पर कसी हुई लाइन लेंथ रखी और बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जेवियर बार्टलेट, लेकिन उनका स्वागत भी उसी अंदाज में हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और दमदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, लेकिन असली तबाही तो तीसरे ओवर में देखने को मिली। अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। अभिषेक शर्मा ने अर्शदीप को निशाने पर लेते हुए ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। पंजाब की टीम अभी संभल भी नहीं पाई थी कि चौथी गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और अविश्वसनीय छक्का मारकर स्टेडियम में सनसनी फैला दी। इस ओवर से कुल 24 रन आए और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। अब विकेट की तलाश में कप्तान ने चौथे ओवर में गेंद थमाई लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन को, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्श रहे थे। इस बार ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाला। उन्होंने यानसेन के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके लगाए और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक करारा छक्का जड़ दिया। कुछ ही पलों में हैदराबाद की टीम 50 रन के पार पहुंच गई और पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विजय कुमार व्यसक, लेकिन यह ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। ओवर की पहली 4 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर अभिषेक शर्मा ने महज 18 गेंदों में अपनी तूफानी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। जैसे ही उन्होंने 50 पूरी की, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन अभिषेक यहीं नहीं रुके, जहां ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ते हुए इस ओवर से कुल 24 रन बटोर लिए। अब पंजाब की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कोई भी गेंदबाज रन रोकने में सफल नहीं हो रहा था, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए कप्तान ने एक बार फिर जेवियर बार्टलेट पर भरोसा जताया, लेकिन ट्रेविस हेड ने इस ओवर में भी हमला जारी रखा। उन्होंने पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाते हुए चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी। पंजाब के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। इस तरह पावर प्ले के समाप्त होने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना कोई विकेट गंवाए पूरे 105 रन ठोक दिए। यह आईपीएल इतिहास के सबसे विस्फोटक पावर प्ले में से एक बन गया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की इस तूफानी साझेदारी ने मैच के शुरुआती 6 ओवरों में ही पंजाब किंग्स को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन फिर पावर प्ले खत्म होते ही श्रेयस अय्यर ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 7वां ओवर किसी मुख्य गेंदबाज को नहीं बल्कि पार्ट टाइम विकल्प शशांक सिंह को थमा दिया। यह फैसला जितना हैरान करने वाला था उतना ही असरदार भी साबित हुआ। शशांक सिंह ने आते ही कमाल कर दिया। जिस बल्लेबाजी पिच पर हर गेंद बाउंड्री पार जा रही थी,
वहां उन्होंने अपनी चतुराई और धीमी गेंदों से रणगति पर अचानक ब्रेक लगा दिया। इस ओवर में न कोई चौका आया न छक्का। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल लेकर ही संतोष करते नजर आए। यह ओवर पंजाब के लिए किसी राहत से कम नहीं था। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। चहल ने भी शानदार नियंत्रण दिखाया और अपनी पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। लेकिन तभी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और बता दिया कि उनका इरादा अभी भी आक्रामक ही है। लेकिन फिर आया पारी का 9वां ओवर और यही वह ओवर था जिसने मैच का रुख पलट दिया। एक बार फिर गेंद लेकर आए शशांक सिंह और इस बार उन्होंने कर दिया सबसे बड़ा वार। ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। हेड ने गेंद को हवा में तो उठाया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और बाउंड्री पर खड़े जेवियर बार्टलेट ने आसान सा कैच पकड़ लिया। ट्रेविस हेड की धमाकेदार पारी का अंत हुआ और उन्होंने 23 गेंदों पर 38 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ी। पंजाब अभी इस विकेट का जश्न मना ही रही थी कि अगली ही कुछ गेंदों में शशांक सिंह ने दूसरा बड़ा धमाका कर दिया। इस बार शिकार बने खतरनाक अभिषेक शर्मा। शशांक ने चतुराई से वाइड लाइन पर गेंद डाली। अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। बाउंड्री पर मौजूद अर्शदीप सिंह ने आसान कैच पकड़ लिया और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी समाप्त हुई। उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर 74 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनकी इस पारी ने मैच की नींव रख दी थी। अब क्रीज पर आए हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। दोनों ने शुरुआत में संभल कर खेलना चुना। 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने फिर कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि किशन और क्लासेन ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल से 9 रन बटोर लिए। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन हो चुका था, जिसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर एक बार फिर से आए शशांक सिंह, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया था। लेकिन इस बार ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे और उन्होंने आते ही दबाव को पलटने का फैसला कर लिया। ओवर की शुरुआत में ईशान किशन ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया। इसके बाद हेनरिक क्लासेन ने भी अपना हाथ खोला और काउ कॉर्नर की दिशा में दमदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाते हुए कुल 11 रन बटोरे और हैदराबाद की रनगति को फिर से तेज कर दिया। वहीं फिर 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और उन्होंने काफी समझदारी भरी गेंदबाजी की। यानसेन ने अपनी वाइड लाइन और स्लोअर गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ईशान किशन ने फिर भी गैप निकालते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और टीम एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ती दिखाई देने लगी। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए विजय कुमार व्यसक और उन्होंने बेहतरीन कंट्रोल दिखाया। इस ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह बंधे हुए नजर आए। सिंगल डबल तो मिल रहे थे, लेकिन कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आ रही थी। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही बन पाए और ऐसा लग रहा था कि यह पंजाब के लिए एक शानदार ओवर साबित होगा। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने दबाव तोड़ते हुए स्वीपर कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यह बाउंड्री पंजाब की अच्छी गेंदबाजी पर एक करारा जवाब थी और इस ओवर से कुल 9 रन आए। इसके बाद 14वां ओवर काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ देखने को मिला। यह ओवर करने आए अर्शदीप सिंह और शुरुआत में ही ईशान किशन ने उन पर हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान ने ऑन साइड की तरफ ताकतवर शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन ने एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ ईशान किशन की उपयोगी पारी का अंत हुआ। उन्होंने 17 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। अब हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा, जिन पर जिम्मेदारी थी कि वे क्लासेन के साथ मिलकर डेथ ओवर्स में तेजी से रन जोड़ें। लेकिन 15वें ओवर में मार्को यानसेन ने फिर से बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी गति में बदलाव और सटीक यॉर्कर लेंथ से क्लासेन और अनिकेत दोनों को बड़े शॉट खेलने से रोके रखा। बल्लेबाज चाहकर भी गेंद को बाउंड्री तक नहीं पहुंचा सके और इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए।
इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट के नुकसान पर 176 रन बना लिए थे। इसके बाद पारी का 16वां ओवर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए जेवियर बार्टलेट को सौंपा और बार्टलेट ने इस भरोसे को पूरी तरह सही साबित किया। उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। इस ओवर में बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके और हर गेंद पर सिर्फ सिंगल लेकर काम चलाना पड़ा। पूरे ओवर से मात्र 6 रन आए, जिसने पंजाब को डेथ ओवर्स में शानदार वापसी दिलाई। इसके बाद 17वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल, लेकिन इस बार युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने आते ही आक्रामक तेवर दिखा दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर अनिकेत ने काउ कॉर्नर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और साफ कर दिया कि उनका इरादा तेजी से रन बनाने का है। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर अनिकेत ने एक बार फिर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड करारा चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद को आखिरकार डेथ ओवर्स में गति मिल गई है, लेकिन तभी इसी ओवर में एक बड़ी गलती देखने को मिली। अगली गेंद पर हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा के बीच रन लेने को लेकर जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दोनों बल्लेबाज 2 रन चुराने की कोशिश में निकले, लेकिन तालमेल की कमी के चलते अनिकेत वर्मा रन आउट हो गए। एक अच्छी कैमियो खेल रहे अनिकेत की पारी का अंत हुआ, जिन्होंने मात्र 9 गेंदों पर 18 रन बनाए। अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज सलिल अरोरा, जिसके बाद 18वां ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और शुरुआत की 5 गेंदों पर क्लासेन और सलिल ने समझदारी से सिंगल लेते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इसी दौरान सनराइजर्स हैदराबाद ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने आखिरकार अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने हैदराबाद की पारी को फिर से तेज गति दे दी। अब 19वां ओवर लेकर आए आर्शदीप सिंह, लेकिन उनका स्वागत सलिल अरोड़ा ने धमाकेदार अंदाज में किया। छोटी गेंद मिलते ही सलिल ने जोरदार पुल शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर सलिल अरोड़ा को आउट कर दिया। सलिल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई, जहां जेवियर बार्टलेट ने आसान कैच पकड़ लिया। सलिल अरोड़ा 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब पारी का आखिरी ओवर डालने फिर से आए जेवियर बार्टलेट और उन्होंने एक बार फिर शानदार डेथ बॉलिंग का प्रदर्शन किया। बार्टलेट ने पूरे ओवर में बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दिया। उन्होंने लगातार सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। इतना ही नहीं, इसी ओवर में उन्होंने सेट बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का भी विकेट निकाल लिया। क्लासेन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े कूपर कॉनोली ने कैच पकड़ लिया। क्लासेन ने 33 गेंदों पर 39 रन की अहम पारी खेली। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना दिए। अब मुकाबला पूरी तरह सेट था। पंजाब किंग्स के सामने जीत के लिए 220 रन का विशाल लक्ष्य था। इसके बाद पंजाब की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, जहां टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के कंधों पर थी। दोनों ही बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। हैदराबाद की ओर से पहला ओवर करने के लिए हर्ष दुबे आए, लेकिन शुरुआत से ही मुकाबले का रुख कुछ अलग ही नजर आने लगा। प्रियांश आर्या ने पहली ही ओवर में आक्रामक तेवर दिखाते हुए गेंदबाज पर दबाव बना दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ 2 चौके जड़े और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी। इस ओवर में कुल 18 रन आए और पंजाब ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। इस बार प्रभसिमरन सिंह ने कमान संभाली और उन्होंने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि उनादकट ने वापसी करते हुए आखिरी 3 गेंदों पर अच्छी लाइन और लेंथ रखी और सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन तब तक पंजाब की टीम मजबूत शुरुआत हासिल कर चुकी थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए ईशान मलिंगा आए, लेकिन प्रभसिमरन सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर ही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शक भी झूम उठे। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से एक खूबसूरत चौका लगाया। हालांकि इस ओवर में बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन बल्लेबाजों का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। चौथे ओवर में एक बार फिर जयदेव उनादकट गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। प्रभसिमरन सिंह पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे।
उन्होंने पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर गेंदबाज का स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस आक्रामक बल्लेबाजी के चलते पंजाब की टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 50 रन के पार पहुंच गया। हैदराबाद के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे और रन रोकने में असफल हो रहे थे। पांचवां ओवर करने के लिए ईशान मलिंगा फिर से आए, लेकिन इस बार भी पंजाब के बल्लेबाजों ने उन्हें नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका जड़ दिया। वहीं प्रियांश आर्या ने भी इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाया और एक छक्का तथा एक चौका लगाकर टीम की रन गति को बनाए रखा। इस ओवर में कुल 17 रन बने और हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद छठा ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, लेकिन यह ओवर तो पूरी तरह प्रियांश आर्या के नाम रहा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। हर शॉट में आत्मविश्वास और क्लास झलक रही थी। इसी ओवर में प्रियांश आर्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म को दर्शाता है। दूसरी ओर प्रभसिमरण सिंह भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा था। पावर प्ले की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 93 रन बना लिए थे, जो कि एक बेहद शानदार और आक्रामक शुरुआत थी। अब टीम को जीत के लिए 14 ओवर में 127 रन की जरूरत थी। इस तरह की शुरुआत ने पंजाब को मैच में पूरी तरह मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, जबकि हैदराबाद की टीम अब वापसी के रास्ते तलाशती नजर आ रही थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जहां एक तरफ पंजाब किंग्स ने तूफानी शुरुआत की थी, वहीं 7वें ओवर में मैच ने अचानक करवट ले ली। गेंदबाजी के लिए स्पिनर शिवांग कुमार आए और ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह रुकने का नाम नहीं लेंगे और अपनी टीम को एक तरफा जीत की ओर ले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट में एक गेंद ही पूरा खेल बदल सकती है और ठीक ऐसा ही हुआ। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवांग कुमार ने शानदार वापसी करते हुए प्रियांश आर्या को फंसाया। आर्या ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और मिड विकेट पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने कोई गलती नहीं करते हुए कैच लपक लिया। इस तरह पंजाब किंग्स को पहला बड़ा झटका लगा। प्रियांश आर्या ने मात्र 20 गेंदों पर 57 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें चौके छक्कों की भरमार थी। उनके आउट होते ही मैच का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आने लगा। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए कूपर कॉनली आए। शिवांग कुमार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और ओवर की बाकी 4 गेंदों पर बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। नए बल्लेबाज को जमने का मौका नहीं दिया और रन गति पर भी थोड़ा ब्रेक लगा दिया। पंजाब, जो अब तक पूरी तरह हावी था, अब थोड़ा संभल कर खेलने को मजबूर हो गया। 8वां ओवर लेकर आए हर्ष दुबे और इस ओवर में मुकाबले का रोमांच और बढ़ता हुआ नजर आया। प्रभसिमरण सिंह और कूपर कॉनली ने समझदारी दिखाते हुए कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। हर्ष दुबे ने इस ओवर में शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। यह ओवर हैदराबाद के लिए राहत भरा साबित हुआ और उन्होंने मैच में धीरे धीरे वापसी के संकेत देने शुरू कर दिए। इसके बाद 9वां ओवर करने के लिए एक बार फिर शिवांग कुमार आए। इस ओवर की शुरुआत उन्होंने बेहतरीन तरीके से की और पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। रन बनाना मुश्किल हो रहा था और दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने शानदार जवाब दिया। उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह एक शानदार पारी थी जिसने पंजाब को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ओवर की अगली ही गेंद पर मैच ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। प्रभसिमरण सिंह ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई। लॉन्ग ऑन पर खड़े हेनरी क्लासन ने आसान सा कैच पकड़ लिया और इस तरह पंजाब किंग्स को दूसरा बड़ा झटका लगा। प्रभसिमरण सिंह ने 25 गेंदों पर 51 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उनका विकेट टीम के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। टीम को अब उनकी जरूरत थी कि वह पारी को संभालें और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। 10वां ओवर करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और कूपर कॉनली ने काफी संयम दिखाया। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और कोई जोखिम नहीं लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 6 रन ही खर्च किए। अब मैच पूरी तरह संतुलन में आ चुका था। 10 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 124 रन था। दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिससे टीम पर थोड़ा दबाव जरूर आ गया था।
अब जीत के लिए पंजाब किंग्स को 10 ओवर में 96 रन की जरूरत थी। मैच अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां हर गेंद और हर रन कीमती हो गया था।